इधर बैठे, ये लाइन है तुम्हारी दो, इधर लाइन में बैठा करो। के अंतर्गत आप प्रसंग सुन रहे हैं। जब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे थे तो रास्ते में ताटक वन मिला। राम जी को बताया इशारा करके, चले जात मुनि दीन दिखाए, दिखलाया राम जी को भाई यही है कि हेड है यहाँ। और यही यहाँ मुनियों को खा जाती है, यज्ञ नहीं करने देती। और ताड़का का वाल्मीकि में तो बड़ा विशाल शरीर लिखा है, वैसे कहने को अबला है, अबला नहीं है, वो सबला है। क्योंकि श्राप के कारण उसका वैसे ही बहुत बल था और श्राप के कारण और बल बढ़ गया उसका, और आकार में भी लंबी तगड़ी थी। और उसने भी सुन लिया कि हाँ विश्वामित्र जी बता रहे हैं। नहीं चौड़ी नहीं है, लंबी है, चौड़ी नहीं है। भगवान ने उसको एक ही बाण में निपटा। क्योंकि ताड़का है स्थूल शरीर, अविद्या, और जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक भक्ति मार्ग पर आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यही तो कारण है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि सब इसी के माध्यम से सबकी साधना होती है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में सबसे पहले और दीन और भगवान के द्वारा तो चाहे किसी भी प्रकार से, वो तो भगवान के साथ आप जुड़ जाओ, चाहे भाव से जुड़ो, चाहे कुभाव से जुड़ो, चाहे अनक से जुड़ो, चाहे आलस से। आपका सर्वतो भाव कल्याण ही कल्याण है। अब पूतना को भी देख लो, मार करके माता की पदवी दी। और भगवान के स्पर्श से पूतना के शरीर को जब काट करके जलाया गया, क्योंकि इतना विशाल आकार बना लिया था पूतना ने कि उसका विस्तार योजन में हो गया था। और वापसी में जब नंद इत्यादि आए हैं, उन्होंने देखा है मथुरा से, क्योंकि उनको पहले ही हो गया, समाचार दे दिया गया था कि आप जल्दी वापस जाइए, महाब्रज में कुछ मतलब उपद्रव होने वाला है गोकुल में। तो तब उन्होंने देखा रास्ते में पूतना मरी पड़ी है, तो फिर कुल्हाड़ियों से काट काट के उसके शरीर को जब अग्नि में जलाया तो उससे चंदन की खुशबू निकली। तो भगवान के हाथ से जिस जो ये शरीर में जो हम इसको शरीर को ये अहम माने बैठे हैं, जबकि हम शरीर है नहीं। तो आत्मा का बोध जब तक हमारा देहाध्यास समाप्त नहीं होगा तब तक आत्मा का बोध नहीं होगा। पहले देहाध्यास को समाप्त करना है।
और इसलिए इसका समाप्त होना जरूरी है। इसलिए राम जी ने इसका वध किया। और जहां जहां भी मतलब यहां से निशाचरों के मारने का प्रसंग प्रारंभ हो गया, और जहां जहां भी यहाँ निशाचरों के मारने की बात आई है, जिसने भी राक्षसों के मारने का कार्य प्रारंभ किया है वो स्त्री से ही किया। ताड़का से शुरू हुआ। राम जी ने ताड़का से किया, हनुमान जी ने सिंघका से किया है, और कृष्ण भगवान ने पूतना से किया। तो वही तो कह रहा हूं कि प्रारंभ जो है वो क्योंकि ये शरीर जो है इसमें अहमता ममता की जो बुद्धि है इसका नाश करना आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर इत्यादि से तो आप साधना पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी में ही बुद्धि रमण करती रही तो आप साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए एक ही बात उसे अपने धाम को भेज देते हैं, चाहे सारस्वती मुक्ति दें, चाहे साजुज्य दें, चाहे सारूप्य दें, चाहे सालोक्य दें, चाहे सामीप्य दें। तो भगवान के हाथों में जब उसका वध हुआ और उसको भेजा गया तब ऋषि जी को विश्वास हुआ कि उतना जैसी राक्षसी को एक बाण में मार दिया, वो ताड़का जैसी को। तब ऋषि तो अब तक तो उनके वो वात्सल्य भाव में थे, क्योंकि राम जी जब जा रहे थे रास्ते में तो नाना प्रकार की लीलाएं करते जा रहे हैं राम लखन। कभी पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, कभी नदी तालाब में स्नान करते हैं, जैसे बालक करते रहते हैं। गीतावली में काफी विस्तार से वर्णन दिया हुआ है उसका। कभी फूल तोड़ने लगते हैं, कभी पक्षियों के साथ दौड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो बाल लीला करते जा रहे थे। तो उनका जो भाव था वात्सल्य का था। जब उन्होंने ऐश्वर्य देख लिया कि वो ताड़का जैसी राक्षसी और एक बाण में ही समाप्त कर दी। हालांकि अन्य ग्रंथों में उसके ताड़का के संबंध में कहा गया है कि भगवान के ऊपर स्त्री जान करके दया मत करिए। और इसका वध कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र भी ऐसा अनुमोदन करता है और पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। तब विश्वामित्र जी ने उनको बोले कि विद्या निधि कहूं विद्या, सारी जो विद्याएं उनके पास थी और विद्याएं किसकी थी? भगवान शंकर की आराधना करके विश्वामित्र जी ने प्राप्त की थी। किस लिए? वशिष्ठ जी से बदला लेने के लिए। लेकिन फिर भी वो वशिष्ठ जी से हारे। तब उनको ज्ञान हुआ कि ब्रह्म बल ही सबसे बड़ा बल है। छात्र बल ब्रह्म बल के सामने कुछ नहीं। छात्र बलम धिक बलम, ब्रह्म बलम ही बला बलम। ब्रह्म बल ही बल है। तब उन्होंने फिर ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या की। तो जो विद्याएं उन्होंने शंकर भगवान से तपस्या करके प्राप्त की थी वो सारी विद्या निधि कहूं विद्या, सारी विद्याएं उनको समर्पित। और वैसे भगवान तो स्वयं ही विद्या निधि है, उनको कोई क्या विद्या देगा? वो तो ऐसे है जैसे समुद्र में से एक चुल्लू जल लेकर के और फिर समुद्र को ही अर्पण। तो यहां तो वही है कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। कि हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते कि हे प्रभु हमारा तो कुछ है नहीं, ये वस्तुएं तो सारी आपकी है और आपकी वस्तु आपको समर्पित है।
तो विश्वामित्र जी समझ गए कि ये तो प्रभु है, इसलिए उनको जो भी था जो प्रभु हमें रख के क्या करेंगे, अब तो ये आपकी वस्तु आप ही। और जो अब तक उनके अंदर अपना जो ब्राह्मणत्व का, जो ब्रह्मर्षि ऋषि का भाव था, जो अहंकार था, साथ में वो भी समर्पित कर दिया। और जो क्षत्रियत्व का भी भाव था वो भी सब सारे आयुध समर्पण करके कर दिए गए। आयुध सर्व समर्पिके। और जब तक वो अहंकार शरीर में है तब तक शरणागति नहीं होती, भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जाता। ये एक संदेश है हम लोगों के लिए कि सबसे पहले अपने अहंकार का समर्पण करना है, और यही विश्वामित्र जी ने किया। विद्या के द्वारा ब्राह्मणत्व का समर्पण किया, द्वारा क्षत्रियत्व का समर्पण किया। कि आयुध सर्व समर्पिके। और आयुध समर्पण के लिए जब बैठे हैं वो देने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके है, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने मंत्रों का उच्चारण किया है तो जितने भी आयुध थे सब साक्षात प्रकट हो गए। और जब राम जी को दिए तो आयुधों ने कहा है कि हम आपके दास हैं। और राम जी के प्रति समर्पित होने के बाद में फिर जब विश्वामित्र जी वहां से राम और लक्ष्मण को लेकर के तब प्रभु निज आश्रम अपने आश्रम को आए। वाल्मीकि रामायण में तो जो जो उन्होंने शस्त्र समर्पण किए हैं उसका बड़े विस्तार से लंबे चौड़ा वर्णन, कौन कौन से शस्त्र उन्होंने दिए हैं। सारे जितने भी दिव्यास्त्र थे सब, चाहे वो आग्नेयास्त्र हो, चाहे वायवास्त्र हो, चाहे पर्वतास्त्र हो, चाहे इंद्रास्त्र हो, जितने भी अस्त्र सारे विस्तार से उसका वर्णन दिया हुआ है, वो सब वहां समर्पित कर दिए। और जब आश्रम में पहुंचे तब महाराज दशरथ के पुत्र हैं तो उन्होंने तो अपने भोजन भंडार में बड़ी बड़ी स्वादिष्ट वस्तुएं खाई होंगी। महाराज के पुत्र हैं। तो अब यहाँ ऋषि महाराज उनको क्या दे रहे हैं कि कंदमूल फल भोजन। राम जी को समर्पित कर रहे हैं कंदमूल फल। क्यों समर्पित कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को भक्ति भाव ही प्रिय है, ऐश्वर्य प्रिय नहीं है। वरना तो भरद्वाज की तरह वो भी अपने आदेश देकर के रिद्धि सिद्धियों को सारा इंतजाम कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान को भक्ति प्रिय है। और हमारे साथ साथ देखो नंगे पैर चल के आए हैं, बिना किसी सवारी के आए हैं, और जैसे हम रह रहे हैं उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो जो हमारा भोजन है वही इनको भोजन कराया जाए, इसलिए उनको कंदमूल फल भोजन। और गोस्वामी जी ने ये स्पष्ट भी कर दिया कि क्यों दिए, कि दीन भगति क्योंकि ये भक्तों के लिए यही भोजन सर्वप्रिय है। और भगवान भी जो भक्तों के द्वारा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या समर्पयेत्। भक्त चाहे तुलसी दल और जल देकर दे और कह दे तो भगवान उसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भाव को देखते हैं, वस्तुओं को नहीं देखते कि भक्त के अंदर भाव कैसा है। तो विश्वामित्री जानते हैं कि ये तो भक्तों के भाव को देखते हैं, इसलिए इनको तो हम
जो भी कुछ समर्पित कर देंगे भक्ति भाव से, वो ये स्वीकार कर लेंगे कि भगत हित जान। इसीलिए उनको ये सब उन्होंने अर्पित किया। अब विश्राम किया, सुबह फिर अपने डोल डाल होकर के आए, स्नान किया, पूजा पाठ किया। भाई पहले आपके अटैच लेटरिन बाथरूम तो थे, आश्रम में वहां तो जंगल में जाएंगे, स्नान करेंगे। तो प्रातः कहा, जब स्नान में निवृत्त हो गए तब आए हैं मुनि जी की सेवा करने। मुनि जी से सेवा लेने थोड़ी आए, और भगवान जानते हैं कि सेवा किस प्रकार से की जाती है। और मुनि लोग सुबह उठ करके क्या करते हैं, कौन सा उनका यज्ञ का समय होता है, कौन सा तप का होता है। तो मुनि इसी के अनुसार देखा कि अब तो इनका ये प्रातः काल में यज्ञ होते हैं, यज्ञ का समय है। तो मुनियों ने नहीं कहा, स्वयं भगवान जाकर के कह रहे हैं मुनियों से कि प्रातः काल मुनि संग रघुराई। क्योंकि लाए ही विश्वामित्र इनको किस कार्य के लिए है, यज्ञों की रक्षा करने के लिए तो लाए हैं। और भगवान भी जानते हैं कि हमारे पिताजी से हमको यज्ञों की रक्षा के लिए लाए हैं, इसलिए मुनियों से कह रहे हैं कि निर्भय जग करहु तुम जाई। कि हो मुनियों, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी भय के अपने यज्ञ कीजिए, क्योंकि इस यज्ञ में जो बाधा पहुंचाने वाले आएंगे उनको हम अपने आप देखेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत है। अब तो सारे मुनि इकट्ठे हो गए, क्योंकि बेचारे बड़े डर डर के रहते थे राक्षसों के डर की वजह से। क्योंकि वो जो जप तप जो होते थे वो तो चलो एकांत में कर ले, पता नहीं लगता था, लेकिन जब होम करते थे तो होम का तो धुआं ही उठता था, वो देख करके निशाचर भागे चले आते थे और सब यज्ञ नष्ट करते थे, मुनियों को खा जाते थे, मार देते थे। अब तो मुनियों ने जब आश्वासन प्राप्त कर लिया भगवान का, और उन्हें यह भी पता लग गया कि ताड़का का वध कर चुकी है, तो जितने भी आसपास के ऋषि थे सारे इकट्ठे हो, जो एकांत में भी करते थे बैठ करके कि होम करने लागे मुनि जाई। अच्छा, बाकी जब तब तो एकांत में होम जो है वो उसका तो क्योंकि धुआं उठता है पता लग जाता है, तो जितने भी थे सारे के सारे इकट्ठे होकर के होम करने लगे। और इकट्ठे होकर के जब मंत्रोच्चारण किया जोर जोर से, स्वाहा, और स्वाहा का जो संवेद स्वर में, क्योंकि मंत्र तो जिनको याद होता है कि हमारे धीरज जैसे कोई पढ़ लेते हैं, हम तो बीच में हम स्वाहा स्वाहा बोलने वालों नहीं होते। तो जैसे ही वो जब लगे और आप जो थे आप रहे मख की नरवारी, तो मुनियों को कहा तुम तो जाकर के यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञशाला वहां जहां निवास करते थे वहां से कुछ दूर थी, इसलिए उनको कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, और हम बाहर जाकर के उसके आपकी रक्षा करें। तो जब होम करने लगे और उन्होंने रक्षा करने लगे, तो जैसे ही उन्होंने स्वाहा और इत्यादि मंत्रों का उच्चारण सुना तो सुनी मारीच निशाचर कोई। और मारीच था तो निशाचर, लेकिन स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। वो बोला अरे हमारे होते हुए और यज्ञ हो रहा है। और फिर ऐसा भी कहते हैं कि मारीच ने यह भी सुन लिया था कि उसकी माता का किसी ने वध कर दिया है,
और जिन्होंने वध किया है माता का वो बड़े बलशाली हैं, तो इसलिए भी उसको ज्यादा क्रोध था कि एक तो हमारे थाने में आकर के, हमारी सीमा में आकर के और हम ही को चुनौती देते हुए और यज्ञ कर, वो भी हमारी माता का वध करके। इसीलिए पहले तो यज्ञ विध्वंस करने के लिए उनके जो सेवक इत्यादि थे वो ही पहुंच जाया करते थे, लेकिन इस बार स्वयं मारीच आए। और मारीच भी अकेला नहीं आया, क्योंकि उसने देख लिया कि शत्रु सबल है, तो यहाँ पंगा भारी पड़ जाएगा, अकेला जाना ठीक नहीं है, पूरी ताकत के साथ जाना। इसलिए ले सहाय धावा मुनि जोई, तो जितनी सेना थी पूरी सेना को साथ लेकर के और धावा बोल दिया। और रात्रि में देखा हो मारीच सुबाहु सेना के साथ आ रहे हैं, तो वो तो अपने सजग थे, धनुष बाण ताने हुए खड़े थे तैयार। तो सबसे पहले मारीच को देखा, क्योंकि मारीच ही बड़ा है, सुबाहु छोटा है और वही प्रधान है। सबसे पहले मारीच को ही उन्होंने वायवास्त्र मारा कि बिनु फरमान राम तेरी मारा। उसमें वो जो अनी लगी होती है, जो फन नहीं माना, अनु होता है, वो नहीं मारा, वो लगाया उसमें मारीच को, क्योंकि मारीच को मारना नहीं चाहिए। तो इसका रोल आगे बढ़ा। अगर मारीच मर गया तो फिर सीता हरण कैसे होगा? सोने का मृग कौन बनेगा? और सीता हरण जब होगा जब मारीच सोने का मृग बन के जाएगा। और रावण जब सीता हरण कर ले जाएगा तभी तो रावण का वध होगा। रावण का वध कैसे होगा? इसलिए राम जी ने कहा। और फिर मारीच भी कौन है? मारीच सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो उसको तो सूक्ष्म शरीर को तो भगवान की तरफ लगाओगे तभी तो भक्ति पथ में आगे बढ़ोगे। स्थूल शरीर को तो निपटा लिया ताड़का को, लेकिन सूक्ष्म शरीर को मारा नहीं है। उससे मारीच नहीं है स्वीकार किया रावण के सामने कि भाई मम कीट भ्रंग के नाई। मारीच को जो है वो जो उसकी निशाचर बुद्धि थी वो बदल के भगवत बुद्धि भगवताकार कर दिया उसको। अरण्यकांड का 2 नंबर 25 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है रावण से जब उसने वार्ता कार की। कि यही वो राजकुमार हैं जिनकी तुम पत्नी के हरण करने की बात कर रहे हो। जब ये कुमार थे तो मुनियों की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, और उस समय इन्होंने बिनु फरसर रघुपति कोई मारा, और उस बिना फर के बाण का प्रभाव कितना था कि सत जो जन आयहु क्षण माई। एक क्षण में ही 100 योजन और अपनी स्थिति का तब से वर्णन कर रहे हैं कि कहा तो वो निशाचर क्रोधी थे, और अब उनकी स्थिति क्या है कि भाई महकीट की नाई, कि मेरी स्थिति तो वो कीट के समान हो गई है जो भृंगी से डरता है, भृंगी के कीड़े जैसी हो गई है। और तब से तो मुझे ये सारी सृष्टि ही मेरी बदल गई। भगवान ने ऐसा बाण मारा कि मेरी दृष्टि बदल गई।
और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। अब मुझे राम लखन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा पान हमें भी लग जाए। तो यहाँ इसलिए भगवान कहेंगे बिनु पर पान राम तेरी मारा। और उस बाण के लगने से मारीच जी कहाँ गए? सतजो जन का सागर मारा। 100 योजन समुद्र, संसार में समुद्र तो बहुत है, लेकिन ये कौन से समुद्र के पास गए जिसका विस्तार 100 योजन है? और 100 योजन विस्तार कौन से समुद्र का है? जो ये लंका वाला, भारत और लंका के बीच में जो समुद्र है। क्योंकि अरण्य कांड में इसीलिए ही बारे में कहा है कि भाई जो 100 योजन समुद्र पार करके जाएगा वही राम का कार्य कर पाएगा। और तभी निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई मन संशय राखा। किसके? तो ये वही 100 योजन वाला समुद्र है। अब कुछ कहते हैं कि इस पार गिरा, कुछ कहते हैं उस पार गिरा, कुछ कहते हैं बीच में गिरा, फिर बाद में उतर के इधर आ गया। तो भाई जब उस पार गिरा रावण से क्यों नहीं कहा? बोला शर्म आई रावण से कहे। भाई अपनी बेइज्जती कोई किसी के सामने थोड़ी कहता है। तो फिर उड़ने की कला जानते हो, आ गया और वापस में हो गया। ये भी हो सकता है, उड़ने की कला जानते हो वापस आ गया होगा, उसमें क्या दिक्कत? नहीं तो वो रावण से जाके नहीं बताई ना कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसे नहीं बताया। तो इसलिए बताइए। तो वो कह रहे कि सतजो जन का सागर मारा, तो पावक सरस बाहु मुनि मारा। और सुबाहु को अग्निबाण मारा। अग्निबाण मार करके उसको भस्म कर दिया, जला दिया। और लखनलाल जी ने क्या किया? जो साथ में सेना आई थी कि अनुज निशाचर कटकु संहारा। तो इन दोनों भाइयों ने कि मारी असुर बीज, जब सारे राक्षस मार दिए तो सारे जितने भी ब्राह्मण थे वो सब निर्भय हो, क्योंकि उन्हीं के ही तो कारण वो यज्ञ नहीं कर पाते थे और डरते रहते थे कि पता नहीं कब आ जाए। और अब जब निर्भय हो गए, देख लिया कि मार लिए, तो सबने बड़ी स्तुति की कि स्तुति करहि देव मुनि जान। अच्छा, मुनियों तो स्तुति बाद में की, सबसे पहले देवताओं ने की। पहले तो मुनियों ने तो पूजा की उनके हस्ते, भाई वाह तुम्हारे बहुत भुजदंड हैं, देखो इतने बड़े बड़े निशाचर मार, खूब तेल मालिश करी भगवान नाम के लक्ष्मण के हाथ। और देवता ऊपर से आए, बोले वो राक्षस मारे गए, इनकी वजह से तो हमें यज्ञ का भाग नहीं मिल पा रहा था। हम तो पता नहीं कितने वर्षों से, कितने हजार साल से भूखे मर रहे हैं। अब ऋषि मुनि जो यज्ञ करेंगे अब हमें फल प्राप्त होगा, क्योंकि यज्ञ के द्वारा देवताओं को यज्ञ का फल मिलता है। तो हाँ बोलने पर और वो जब, और देवता नाम ही उसका है कि वो देवता इसीलिए कि वो कहते हैं तुम हमें दो हम तुम्हें दें, इस हाथ दो उस हाथ लो हम सब। तो रावण ने यही तो उनका जो क्रम था वो समाप्त किया था ना कि हमारी बेरी विपुत बलू था। देवता ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और अगर किसी का शत्रु मर जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो इस समय देवता ज्यादा प्रसन्न हैं, इसलिए वो पहले ही आ गए स्तुति करने के लिए। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि स्तुति करहि देव, पहले देवता और उसके बाद मुनि झारी। झारी का मतलब समस्त मुनिगण, क्योंकि यज्ञ भी तो कोई कर रहे ना, होम करन लागे मुनि झारी। तो अब यहाँ स्तुति भी सारे मुनिगण ही कर रहे हैं। और जब सबकी स्तुति करने लगे तो फिर
कहे पूरी कछुक दिवस रघुराया। अब राक्षस तो मार दिए और वहां यज्ञ निर्भय होने लगा, लेकिन फिर भी राम जी वहां रहे, कुछ दिन रहे, कछुक दिवस। तो वैसे तो जब यज्ञ के ही लिए लाए थे तो यज्ञ समाप्त करके और विश्वामित्र जी को वापस पहुंचा देना चाहिए था। भाई कायदा तो ये पड़ोस में से तुम कोई चीज मांग के लाओ और निपट जाए तो ये थोड़ी है कि अपने घर में रख लो, फिर काम हो गया उसकी चीज वापस कर दो। पर वहां राम जी रख लिए, कहते हैं पुनि कछुक दिवस रघुराया कीने। तो राम जी स्वयं रह गए वहां, क्यों कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं और उनका जो भक्ति भाव देखा ब्राह्मणों का, उस भक्ति भाव को देख करके भगवान स्वयं वहीं रुक गए। कीन विप्रन पर दाया। और दूसरे ये भी सोचा ब्राह्मणों ने जो भगवान को और कुछ दिन रख लेते हैं, क्योंकि ये तो निशाचर मारे गए, हो सकता है इनके कुछ रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु कुछ पीछे से आक्रमण कर दे तो कुछ इंतजार कर लेते हैं। तो भगवान वहां रुक गए कि भगत हेतु अब वहां जब भगवान रुके तो भगवान को तो कथा बड़ी प्रिय है और संतों का साथ बड़ा प्रिय है और नवधा भक्ति भी यही कहती है। तो भगवान वहां रुक करके उनको नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नवधा भक्ति में क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। प्रारंभ हो गए यहाँ कि भगति हेतु बहु कथा पुराना। तो वहां विप्र लोग भगवान को कथा सुना रहे और वहां त्रिकाल कथा होती। सुबह अपने पूजा पाठ से निपटते कथा प्रारंभ, दोपहर भोजन पानी से निपटते फिर कथा प्रारंभ, शाम को फिर अपने संध्या उपासना से निपटते फिर कथा, आधी आधी रात तक कथा चलती। और हालांकि भगवान सब कथाओं को जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सुनते हैं कि कहें यद्यपि प्रभु जाना तो तब मुनि सादर अच्छा, अब विश्वामित्र जी भगवान को लाए किस लिए थे? यज्ञ रक्षा तो एक बहाना मात्र था, क्योंकि भगवान शंकर ने जो स्वप्न में आदेश दिया था उन्हें यही कहा था कि देखो राम जी जो हैं वो अयोध्या जी में है और उनकी शक्ति जनकपुर में है। अब तुमने राम जी को ला करके और जनकपुर में उनकी शक्ति से मिलान करवाना है, तो इसलिए तुम वहां उनको जा करके और ला करके उनका मिलान करो। और इसीलिए विश्वामित्र जी ने वहां यज्ञ का बहाना किया कि यज्ञ रक्षा के लिए हमें दे दीजिए। क्यों कि भगवान की अवतार की बात वो गुप्त को कैसे प्रकट करें, इसलिए वहां दशरथ जी महाराज को नहीं बताई और वहां संकेत जरूर कर दिया था कि इन कहूं अति कल्याण कि धर्म सुजस प्रभु तुमको और इन कल्याण और इत कहे मतलब चारों की तरफ अंगुलियां त्रिष्ठा, अंगुलियां निर्देश, उंगली से इशारा करके इन कहूं अति कल्याण, मांगे दो है लेकिन इशारा चारों की तरफ है। तो जिस काम के लिए गए थे अब वो काम प्रारंभ होने जा रहा है।
कि तब मुनि सादर कहा। तो तब का मतलब है इतने में ही वहां जनकपुर से संदेश आ गया। वहां रह रहे थे और संदेश में जनकपुर वालों ने कहा विश्वामित्र जी से कि हमारे महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं और वहां आप सब लोगों का निमंत्रण है, आप आइए। अब विश्वामित्र जी ने भी फिर अब सीधे सीधे तो कहेंगे नहीं कि भाई तुम वहां यज्ञ में चलो। बोले कि भाई ऐसे ऐसे वहां यज्ञ हो रहा है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, समझा कर कहा कि चरित्र एक प्रभु देखा जाए। प्रभु जी का चरित्र बड़ा सुंदर हो रहा है, वो देखना चाहिए। क्या चरित्र हो रहा है कि महाराज को एक धनुष प्राप्त हुआ था उनके पूर्वजों को और वो बड़ा विशाल धनुष है। उस धनुष को कोई आज तक उठा नहीं पाया है। महाराज उनकी नित्य पूजा करते हैं, उसके लिए एक स्वयंवर रखा है। वहां अपनी कन्या का विवाह है और बड़े देश देश के राजा आए हुए उस यज्ञ में। तो चरित्र एक प्रभु देखिए जाए, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल माई। अब जब उन्होंने सुना कि इतना भारी धनुष है, बड़े बड़े वीर नहीं हिला सके, और जहां वीरता की बात हो तो रघुकुल शिरोमणि पीछे कैसे रहे। वो बोले वाह हम तो फिर जरूर देखें उनको दिखाना। और उनको कह दिया कि एक धनुष यज्ञ दे के फिर अपने वहां चले जाओ अयोध्या जी। भाई सीधे बन जाओ, थोड़े से घूम कर चले जाओ। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाना और हरषि चले मुनिवर के साथ। हर्ष पूर्वक जो है वो विश्वामित्र जी के साथ चल दी। और विश्वामित्र जी जानबूझ करके उसी तरफ से ले गए जिधर गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। उनका भी तो उद्धार करना है, क्योंकि वहां अहिल्या का उद्धार कराना है। वो भी प्रतीक्षा में भगवान के आगमन की में कि कब भगवान आएंगे और कब हमारा उद्धार होगा। तभी तो कहेंगे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। इसीलिए तो उस आश्रम की तरफ से ले जा रहे हैं कि आश्रम जब उस आश्रम के नजदीक पहुंचे तो राम लक्ष्मण ने देखा कि भाई ये कैसा आश्रम है। आश्रम तो बड़ा सुंदर होता है और चहल पहल होती है, ये तो बड़ी रौनक होती है। और यहाँ तो ऋषि मुनियों की तो बात छोड़ो, विद्यार्थियों की तो बात छोड़ो, खग मृग जीव जंतु ना वहाँ कोई पक्षी है, ना कोई मृग है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है। बिल्कुल सुनसान और उजाड़ पड़ा हुआ है। तो पूछने लगे मुनि से कि पूछा मुनि शिला। और फिर जब नजदीक पहुंचे तो वहां एक स्त्री शिला दिखाई दी उन्हें। तो बोले कि शिला रूप में स्त्री शिला रूप में कैसे ये पड़ी हुई है कि पूछी तो जब विश्वामित्र जी से भगवान राम ने प्रश्न किया तो सकल तो विश्वामित्र जी ने फिर सारी कथा विस्तार पूर्वक कही। और वो क्या कथा कही विस्तार पूर्वक? कल और परसों दोनों दिन